हाय गाइस, क्विक अपडेट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है बीटीसी का चार्ट। तो बीटीसी कल अच्छा खासा परफॉर्म करने के बाद में नीचे गिरता हुआ नज़र आया था। 1 आवर का ये चार्ट है। यहाँ पर 4 आवर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इसको रिजेक्शन ही मिला था। यहाँ पर ऊपर क्लोज करने की कोशिश करी, क्लोज किया, वहाँ से रिजेक्शन, हार्ड रिजेक्शन मिला। लेकिन यहाँ पर हम लोग, ये एक अच्छी चीज़ है कि हम लोगों ने वाइट सोल्जर कैंडल नहीं बनाई। यहाँ पर हम लोग होल्ड करने में इस चीज़ को बेटर रहे, हम लोग इस चीज़ को अच्छा रहा, है ना, हमारे केस के अंदर। तो बीटीसी यहाँ पर अभी भी स्ट्रांग है। डोमिनेंस की वजह से बीटीसी के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जितना बाकी और दूसरों के ऊपर पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इथेरियम भी थोड़ा रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि DXY ठीक ठाक क्लोज करेगा, जिसकी वजह से मार्केट रिकवर करेगी, वीकेंड ग्रीन जाएगा, तो वो नहीं दिखा। लेकिन अभी जो सिनेरियो है वो यही है कि 96-95,000 को हम लोगों को होल्ड करना है। ये लेवल है, सपोर्ट लेवल है। अगर वहाँ से हम लोग अगर नीचे जाते हैं तो हम लोगों को कुछ इश्यूज होगा, क्या कहते हैं, मतलब हम लोग और डंप में जो है वो जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सपोर्ट है, बेसिकली ये जो रेंज है यहाँ पर ये सपोर्ट है। यहाँ पर फिलहाल में अगर आप 1 आवर के अंदर देखोगे तो आपको एक स्मॉल सा डाइवर्जन नज़र आएगा। आप यहाँ पर क्लियरली नेकेड आई से देख पाएंगे, यहाँ पर डाइवर्जन है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस अभी फ़िलहाल के लिए एक राइज लेता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ रिस्क टेकर है, अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं, यहाँ पर एक अच्छा स्कैल्प अपॉर्चुनिटी हमारे पास। टारगेट कुछ इस तरह से रहेगा, स्टॉप लॉस आपका कुछ इस तरह से रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटी है। कल भी हम लोगों ने एक स्कैल्प ट्रेड दी थी, वो भी अच्छी वर्क करी थी। इवन तीनों ट्रेड ही अच्छी वर्क करी थी। और बीटीसी ने और क्या कहते हैं, एक और दूसरे कॉइन ने जो है अच्छा परफॉर्म किया था। यहाँ पर फिलहाल के लिए बीटीसी से उम्मीद है कि रिकवर करके वो 96,800 और इस वाले लेवल के आसपास में जाता हुआ नजर आए। वहाँ से फिर हम लोग ब्रेक करें और फिर ऊपर 98,000 की तरफ जाते हुए नजर आए। 4 आवर के केस के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग 98,000 के ऊपर अब ब्रेक करें, हम लोग ब्रेक करके और होल्ड करें उस लेवल को यहाँ पर। क्योंकि अब 4R21 EMA भी यहाँ पर 97,500 के आसपास में आ गया। लगातार 4R21 EMA नीचे गिर रहा है। और यहाँ पर अभी तक अगर इस वाले सिनेरियो को भी अगर हम लोग देखें, एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न है वो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस केस के अंदर अब हमें क्या चाहिए कि हम लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा 98,000 वाला लेवल्स, 4R21 EMA वाला लेवल्स, उसके ऊपर होल्ड करें और फिर हम लोग ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पर हमारे पास हायर लो वाला पैटर्न तो है, और हमें एक हायर हाई वाला पैटर्न चाहिए, जो कि जिसके लिए हम लोग अभी तक थोड़े से कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चले, पहला ये हम लोग ब्रेक करें, पहला हायर हाई बनाए और उसके बाद दूसरा हायर हाई कुछ इस तरह से यहाँ पर 100,000 के ऊपर बनाए, क्लोज करें ऊपर की तरफ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी आंखें हायर हाई के ऊपर लगी हुई है कि वहाँ तक जाए। यहाँ पर डोमिनेंस थोड़ा सा रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, वीक नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो फ्लैग है ये काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा 1 आवर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको IHS जैसा पैटर्न दिखेगा इसके अंदर, जो कि कभी भी परफॉर्म कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर 1R21 EMA के नीचे रहे और नीचे क्लोज किया, जो कि 10-11 सेकंड की बात है, तो हम लोग फिर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मे भी लड़खड़ाते हुए नजर आए। मैं तो चाहता हूँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ना बने, है ना। मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, ना बने। अगर ये वापस हम लोग को ऊपर जाता हुआ नजर आएगा डेली के 21 EMA के अंदर, है ना, तो फिर हम लोग ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। तो अभी एक आप लोगों ने एक ब्लिंक देखा होगा, है ना, कुछ यहाँ पर ब्लिंक को कुछ इस तरह की कैंडल दिखी थी, है ना। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, बट देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए 1 आवर के नीचे क्लोज किया है। आई होप कि ये होल्ड करे, नीचे ही रहे और हम लोगों को यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी मिले, हम लोग वापस क्या कहते हैं, ऑल्ट्स के अंदर ग्रीनरी देखे इस वीकेंड के अंदर, है ना। क्योंकि वरना फिर कल शाम तक तो फिर से दिक्कतें तो स्टार्ट हो ही जाएंगी। इथेरियम की बात करें, इथेरियम थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है अपने रीसेंट वाले डिप को 2550 को। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम यहाँ से एटलीस्ट यहाँ से नीचे ना जाए, क्या कहते हैं, 2500 वाले लेवल से। अगर ये यहाँ से नीचे जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 2450, ये सपोर्ट जोन ही है बेसिकली यहाँ पर फिलहाल के लिए करंट के हिसाब से। अगर वैसे मिड टर्म के हिसाब से देखेंगे तो मतलब ये एक बढ़िया सपोर्ट लेवल की तरह वर्क करना चाहिए। 2500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और इम्पॉर्टेंट लेवल भी है इथेरियम के केस के अंदर, है ना। तो यहाँ से रिकवरी, प्राइस ऊपर जाना चाहिए और पॉसिबल कि यहाँ तक आए। ये एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह ये वर्क करेगा, जो कि है 3000 के आसपास में। 4R21 में पहले, फिर उसके बाद में हम लोग इन लेवल्स के आसपास में जाए। लेकिन अभी ज़रूरी है 4R के ऊपर जाए, हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें और फिर ऊपर जाने की कोशिश करें। यहाँ पर करेगा तो सही, क्योंकि डोमिनेंस थोड़ा सा
लैग करती हुई नज़र आई है, लेकिन वीक नहीं है। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, वीक नहीं है। अगर हमें यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट मिला तो हम लोग यस यहाँ पर अच्छा राइज करते हुए नज़र आएंगे। DXY भैया ने यहाँ पर कल उम्मीदें तोड़ी है ना। उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है उस तरह का सिनेरियो, लेकिन यहाँ पर DXY ने जिस तरह से इस वाली कैंडल के बाद में धूम मचाई, वापस ऊपर जाते हुए नजर आए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मंडे ऐसा लग रहा है ग्रीन ओपन करेंगे ये लोग ऑल ओवर मार्केट, मतलब SPY भी इसकी वजह से ग्रीन मुझे लगता है कि होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने सिल्वर को यहाँ पर गिरते हुए या रिजेक्ट होते हुए देखा है। यहाँ पर अभी तक फ्लैग पेनेंट जैसा पैटर्न है, ऐसा कुछ बेरिशनेस नहीं है। गोल्ड के अंदर भी अगर आप देखेंगे, गोल्ड के अंदर भी हमें कुछ इसी तरह के पैटर्न, फ्लैग पेनेंट जैसे पैटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ टेंशन यहाँ पर अभी भी उसके अंदर नहीं है, तो मतलब ठीक ठाक ही है। DXY देखेंगे, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ग्रीन होगा, या फिर प्री मार्केट में जो भी पता चलेगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो अभी तक तो थोड़ा सा बेरिशनेस ही ज़्यादा है। इथीरियम लिक्विडेशंस की अगर बात करें तो जो मैंने कल भी शेयर किया था कि ये काफ़ी डेंस लिक्विडेशंस है। यहाँ से हम लोग इस वाली सिचुएशन से निकले तो हमें आगे की राह थोड़ी सी आसान होती हुई नज़र आए। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप थोड़ा सा लाइट करते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि यस हमारे पास लिक्विडेशंस है, खतरनाक लिक्विडेशंस है। बस इसको और करके दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो लिक्विडेशंस जो है काफ़ी डेंस है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी लिक्विडेशंस है, यहाँ पर बढ़िया लिक्विडेशंस है। इवन अगर क्या कहते हैं, अगर इथीरियम 2500 तक भी आता है तो बढ़िया लिक्विडेशंस है इथीरियम के पास। बाइनेंस के ऊपर ऊपर में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर जा कर के, जो कि अभी तो उम्मीद नहीं लगा सकते। 2800 आज तो नहीं लग रहा है 2800 जाता हो। 2800 जाने का मतलब है 10% के आसपास में यहाँ पर राइज करना, उसके बाद में फिर 3300, तो वो तो बहुत दूर की कौड़ी है ना। तो यहाँ पर नीचे ही ज़्यादा लिक्विडेशन है। लिक्विडेशन मतलब लॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग्स है हमारे पास। प्राइस ऊपर जाने की उम्मीद हम लोग लगा रहे हैं, जो कि एक अदना सी उम्मीद है, जिससे लगता तो नहीं कि भाई होने वाली है, बट ठीक है ना। उम्मीद एक दिन है ना, डूबते को तीन का सहारा, वो वाला सिनेरियो है ना। करो या मरो वाले सिनेरियो पे बैठे हुए हैं। अगर मर गए तो मर गए, कर गए तो कर गए, उस तरह का सिनेरियो। बाकी BTC को अगर देखें तो BTC के अंदर भी लिक्विडेशंस है, कुछ इसी तरह की ही लिक्विडेशंस है। आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देखोगे तो कुछ एक नई जो है लिक्विडेशंस या शॉर्ट्स यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं 105 के आसपास में। यहाँ पर नीचे जो नियरेस्ट लिक्विडेशंस है वो आप देख सकते हो 100 मतलब 90,000 तक बढ़िया भर भर के लिक्विडेशंस है। लेकिन देखते हैं क्या होता है ना। ऐसे ही बिटफिनेक्स के ऊपर, बिटफिनेक्स शांत बैठा हुआ है। मतलब इतना शांत हम लोगों ने कभी देखा नहीं, क्योंकि ये जो नीचे वाली लिक्विडेशन है ना, मेरे को यही डरा रही है। और क्या कहते हैं, और ये वाली जो नीचे लिक्विडेशंस है ऊपर नहीं आ रही है। मैं बस इसी चीज़ को देख करके थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। मतलब अगर मुझसे पूछेंगे, मैं 20-15-20% के आसपास में स्केप्टिकल हूँ कि भाई साहब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने वाली है। क्योंकि बिटफिनेक्स बहुत अच्छा काम करता है जब भी मार्केट को रिवर्सल करना होता है। बिटफिनेक्स ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिक्विडेशंस चाहिए होती है बिटफिनेक्स की, तो हम लोग बढ़िया रिवर्सल लेते हैं ऊपर। आप देखिए ऊपर जब भी लिक्विडेशंस आएंगी तो हम लोग बढ़िया जाते हुए नज़र आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पर है लिक्विडेशन, लेकिन बहुत डार्क करने के बाद में। यहाँ पर आप जब भी ऊपर लिक्विडेशन देंगे, यहाँ पर है ना, ये देख सकते हैं ये लिक्विडेशन चल रही थी, इनको लिक्विडेट करने के लिए गए। यहाँ पर थी, इनको लिक्विडेट करने के लिए गए। इस जगह पर आए, इनको भी लिक्विडेट करने के लिए गए, लेकिन पहले ही हट गई। फिर उसके बाद में मार्केट जो है चौपी चौपी यहाँ पर होती हुई नजर आई। वापस हम लोग नीचे आए। यहाँ पर फिलहाल मतलब इस जगह पर सिर्फ एक इस वाले सिनेरियो को छोड़ दें, है ना, बीच बीच में इस तरह की लिक्विडेशंस आती है जो अभी आनी काफ़ी टाइम से नहीं दिखी है। यहाँ पर जब से हम लोग यहाँ से गिरे, बेसिकली ये थी एक जो आई थी लिक्विडेशन, इसको लिक्विडेट किया हम लोगों ने 105 106 के आसपास, के बाद से नहीं दिख रही है। तो इस तरह की लिक्विडेशन चाहिए हम लोगों को। जब वो आएंगी, कहाँ गया है ना, वो ये वाली लिक्विडेशन जब आएंगी तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर कुछ मतलब स्ट्रॉन्गनेस या थोड़ा सा उम्मीद नज़र आएगी कि हाँ हमारे पास कुछ लिक्विडेशंस है जिनकी वजह से हम ऊपर जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अभी के लिए तो मतलब चीज़ें उतनी स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रही है, बल्कि यहाँ पर आप आकर के देखोगे तो आपको ऊपर लिक्विडेशंस नज़र आती है। बिटफिनेक्स पे नहीं है ना, बिटफिनेक्स पे नहीं है। ओवरऑल एक्सचेंजेस के ऊपर है, लेकिन बिटफिनेक्स पे नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं 94,000 तक बढ़िया लिक्विडेशंस है। और वी नेवर नो किधर मार्केट घूम जाए। यहाँ पर इवन 94 95 के बीच में एक ये वाली लिक्विडेशंस आई है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बाइनेंस के ऊपर भी अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ ही लिक्विडेशन है काफ़ी।
बट जैसा भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। अभी के लिए इतना ही है, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस।